हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन मैथ्स वीडियो क्लास। लास्ट वीडियो में हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला जो है ये 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल की जैसे फॉर्मेशन हुई है उसको सीखा। आज हम इस फॉर्मूले से जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज 10.2 इसका यूज करके इनके आंसर निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर ए अपनी मैथ्स की नोटबुक में लिखेंगे इस तरीके से, और फिर हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। तो देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है जिसमें क्यूबॉइड की लेंथ दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 3.20 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है आपको निकालना क्या है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। तो सबसे पहले आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में सीखा उसको यहाँ पर लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड 2 एल इंटू बी एल बी बी एच प्लस में एच एल। ये जो एल और बी है साथ में ये मल्टीप्लाई में जाएंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम इन सभी वैल्यू को रखेंगे। इस फॉर्मूले में ये जो वैल्यूज हमें दी हुई है एल बी और एच की इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो हम फॉर्मूले को यहाँ पर थोड़ा स्पेस में लिख लेंगे दोबारा से। एल बी इधर ये सब मल्टीप्लाई में होता है प्लस में बी इंटू एच ये सब मल्टीप्लाई में होता है, इसलिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई में लिख रही हूँ एच इंटू एल। 2 की जगह यहाँ पर 2 ही रखेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट एल है तो एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू है 3.20 सेंटीमीटर, प्लस लगाएंगे, ब्रेथ क्या है यहाँ पर 3.20। अब ब्रेथ के साथ हाइट मल्टीप्लाई हो रही है तो हाइट है यहाँ पर 2, तो इसके साथ हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस ये वाला एच है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया फॉर्मूला। एच है तो एच की वैल्यू यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई एल है तो एल की वैल्यू देखिए 5.5। ऐसे लिखकर हम वैल्यूज लिख लेंगे। अब सबसे पहले हमें जो ब्रैकेट के अंदर दिए हुए हैं डिजिट्स नंबर्स इनको सोल्व करना होता है। आपने बोर्ड मास में भी सीखा है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे जो भी पेयर में है ये। तो 5.5 को मल्टीप्लाई कीजिए 3.20 से, 3.20 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 5.5 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो आएगा 176, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, इन तीनों को हमें ऐड करना है। आप बीच में प्लस का साइन देख रहे हैं तो इनको ऐड कीजिए। तो ऐड करने पर आएगा 193.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों को ऐड करने पर आएगा 193.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट में एक डिजिट बची है, केवल एक नंबर बचा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 386.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड जिसकी लेंथ 5.5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 3.20 एंड हाइट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर।
ऐसे क्वेश्चन नंबर बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे एल इक्वल है बी के, लेंथ और ब्रेथ इक्वल है 4 सेंटीमीटर के, हाइट है 2.5। क्वेश्चन में लिखेंगे इसको नोटबुक में। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, फिर इधर हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके फॉर्मूले को लिख लेंगे। वही काम करना है जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर इक्वल है तो एल भी 4 यूज करनी है और बी भी 4 ही यूज करनी है। 2 इंटू एल इंटू बी मतलब एल भी 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है और ब्रेथ भी 4 मीटर है। ऐसी ब्रेथ 4 मीटर है, हाइट 2.5 मीटर है, प्लस में हाइट 2.5 मीटर है, इंटू में एल 4 मीटर है। इसको सॉल्व करके आप फाइनल आंसर निकाल लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये होगा, फिर इनको ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 36 मीटर स्क्वायर। इनको ऐड करने पर अब इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 जो 12, 72 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा 72 मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये जो क्वेश्चन नंबर सी है आप ये होमवर्क में करना खुद से, ये आपका होमवर्क है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूब। अब सरफेस एरिया किसी क्यूब का निकालना है, तो इसका क्यूब का फॉर्मूला तो हमें अभी आता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ एक क्यूब समझेंगे। तो हम सबने देखा एक क्यूब कैसी शेप का होता है, इस तरीके का होता है। ये है एक क्यूब। क्यूब के क्या फीचर होते हैं, क्यूब की ऑल साइड्स इक्वल होती है। ये अगर ए सेंटीमीटर है, ए हम इस साइड को ले रहे हैं, ए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो हमने एक लेटर से इसको शो कर दिया ए। अगर इसकी लेंथ ए है तो इसकी हाइट भी ए होगी, इसकी ब्रेथ भी ए होगी। ये ऑल साइड जो है इसकी ए सेंटीमीटर की होंगी, जितने भी इसमें एजेस है सभी ए सेंटीमीटर की होगी। जब मैं इसको इस बॉक्स को खोलकर उसका एक जो खांचा है ये यहाँ पर बना लूंगी ड्राइंग इसकी, जैसे हमने क्यूबॉइड की समझी थी। तो हम यहाँ पर पाएंगे ये इसमें स्क्वायर पार्ट्स हमें मिल जाएंगे जो कि 6 फेसेस इसमें होते हैं। तो ये भी ए सेंटीमीटर का होगा, ये भी ऑल साइड्स इसकी ए सेंटीमीटर की होंगी, क्योंकि एक क्यूब की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सभी की सेंटीमीटर्स में इक्वल होंगे। इसमें 6 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 4 पार्ट, 5th पार्ट एंड 6 पार्ट। अगर मैं एक पार्ट का निकाल दूं एरिया और 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे का एरिया यहाँ पर निकल जाएगा। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, जैसे हमने क्यूबॉइड का समझा था, टोटल सरफेस एरिया, इन सभी को ऐड करना, इन सबका एरिया ऐड करना। एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ सेकंड, एरिया ऑफ थर्ड, एरिया ऑफ फोर्थ, एरिया ऑफ फिफ्थ एंड एरिया ऑफ 6th स्क्वायर। ये सभी स्क्वायर है, इन सबका एरिया। तो देखो पहले वाले का एरिया क्या होगा, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, और हमें पता है एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर। इसी सेकंड वाले का एरिया क्या होगा, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, तो साइड इंटू साइड इक्वल है, ए का स्क्वायर। ऐसी थर्ड का भी ए का स्क्वायर, क्योंकि इसमें ऑल फेसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इन जितने भी ये हमारे 6 पार्ट्स हैं स्क्वायर, सभी का एरिया ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड का। तो टोटल हो गए 6, तो ये हो गया 6a स्क्वायर। ए यहाँ पर क्या है, साइड, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू
साइड इंटू साइड, आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ एक सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो हमें फॉर्मूला मिलता है 6 साइड इंटू साइड। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ फॉलोइंग क्यूब, जिसमें कि साइड ये दी हुई है 0.45 मीटर। एक क्यूब है, उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो उसके लिए हमें साइड चाहिए होगी और सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट है 0.45 मीटर का एक क्यूब है जिसकी साइड 0.45 मीटर है। इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अभी हमने निकाला, क्या होता है 6 इंटू साइड इंटू साइड, क्योंकि इसमें 6 इक्वल फेस होते हैं। हमने देखा यहाँ पर 6 इक्वल फेस होते हैं, इसलिए ये साइड इंटू साइड क्या है, स्क्वायर का फॉर्मूला, और 6 स्क्वायर है तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई। तो इसलिए फॉर्मूला बन गया 6 इंटू साइड। अब 6 मल्टीप्लाई 0.45 मल्टीप्लाई दूसरी साइड 0.45, ऑल साइड्स इक्वल होती है इसीलिए मीटर में इनको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो जब हम 6 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 0.2025। फिर अब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1.2150 मीटर स्क्वायर। तो ये है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। फाइनल आंसर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर बी में करेंगे। साइड दी है 2.5। क्वेश्चन नंबर बी 2.5 सेंटीमीटर की एक साइड है क्यूब में, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब फॉर्मूला सेम रहेगा, 6 इंटू साइड। ओके, 6 इंटू साइड क्या है 2.5, साइड की जगह लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई फिर दोबारा से 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसको 6 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 37.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसमें अब आपका एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर सी। ओके, ये आपका होमवर्क है, इसको करेंगे। तो ऑलमोस्ट हमने अपना जो essay 2 का सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। ये आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। एग्जाम में आपको मैंने जितना भी अभी तक कराया है आपको वही प्रिपेयर करना है, उसको रिवीजन करना है मैनी टाइम्स। ओके बच्चों, और आपको जो ये आपका 11 चैप्टर है, इसमें हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बार ग्राफ को रीड करना सीखेंगे। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो क्वेश्चन है बार ग्राफ रीडिंग, किस तरीके से बार ग्राफ को समझा जाता है और क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, ये हम समझेंगे। ऑलमोस्ट आपका जो FA2 का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है और आप अब रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।